दोस्तों आप लोग देख रहे हैं राइजिंग भोजपुरी और राइजिंग भोजपुरी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों खेसारी लाल यादव के फिल्म डंस का जो ट्रेलर रिलीज हुआ है उसको लेकर भोजपुरी के कई सारे यूट्यूबर्स नेगेटिव न्यूज बनाए हुए हैं। मतलब बहुत कुछ उसके बारे में बोले हैं, जैसे कि फिल्म में एक्शन अच्छा नहीं है, फिल्म का एडिटिंग अच्छा नहीं है, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों उसके लेकर इस फिल्म के जो भी मेकर्स हैं उन लोगों की तरफ से एकदम सटीक जवाब आया है, जो कि एकदम सुनने के लायक है। तो दोस्तों इसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप लोगों को बता दें कि एक भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी आई है, जो कि दोस्तों ये कंपनी नई होने के बावजूद भी इतना बेहतरीन परफॉर्म कर रही है, इतनी बेहतरीन गाने लेकर आ रही है। और दोस्तों उस कंपनी का नाम है टेकमी, और इन फ्यूचर इस चैनल से आप लोगों को खेसारी लाल यादव के गाने भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों इसी चैनल से समर सिंह का एक बहुत ही जबरदस्त होली का गाना रिलीज हुआ है, जो कि देख सकते हैं दोस्तों। इस गाने का नाम है 28% GST काटेला, जो कि इस गाने को समर सिंह के साथ गाई है शिल्पी राज। और इस गाने के वीडियो में आप लोगों को नजर आ रही है, आप लोग देख सकते हैं पाखी हेगड़े। बाकी छोटन मनीष का लिखा हुआ ये गाना है और रोशन सिंह का म्यूजिक है। और दोस्तों इस गाने के जो प्रोड्यूसर है उनका नाम है सुमित जेना, जो कि भाई इस चैनल से इतने जबरदस्त गाने प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो कि दोस्तों ये टेकमी चैनल नया है, फिर भी उसके बावजूद भी इस चैनल से इतने बड़े लेवल के गाने रिलीज हो रहे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं इन फ्यूचर ये कंपनी काफी बेहतरीन करने वाली है। तो जाइए आप लोग इस गाने को सुनिए। दोस्तों ये गाना रिलीज हो चुका है समर सिंह का, जो कि होली गाना है। ये गाना आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। बाकी गाने का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग इस गाने को सुन सकते हैं। बाकी बात करें दोस्तों खेसारी लाल यादव के फिल्म डंस को ट्रेलर के लेकर जो भी विवाद चल रहे हैं, तो उसको लेकर इस फिल्म के जो भी मेकर्स उनका कुछ जवाब है, आप लोग सुनिए। उन्होंने लिखा है कि इस फिल्म का ट्रेलर देखकर कुछ भोजपुरी के तलवे चाटने वाले यूट्यूबर को जलन होने लगा। भोजपुरी में कोई मेहनत करके कोई अच्छा काम करता है तो ये लोगों को जलन होता है। जिसको एक्शन का ए और डायरेक्शन का डी नहीं पता है वो चले हैं ज्ञान देने के लिए। ऐसे लोगों को बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि यही लोग वो मनहूस हैं जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। तो कुछ इस तरीके के इस फिल्म के जो भी मेकर्स हैं उनका जवाब सामने निकल कर आया हुआ है, जो लोग भी इस फिल्म को लेकर निगेटिव न्यूज बनाए हैं। तो मेरा यही मानना है कि भाई अगर इस तरीके का कोई प्रयास करता है, फिल्म लाता है भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो उस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि आप उसका बुराई करें। अगर कुछ कमियां हैं भी तो भाई इस फिल्म में अच्छाई बहुत सारी चीजें हैं, तो उन सब चीजों पर बात करें। हर चीज परफेक्ट नहीं होता है और काफी खर्च करके फिल्म को बनाया जाता है, और ये छोटी निगेटिव न्यूज फिल्म पर काफी ज्यादा इंपैक्ट डालती है। तो यही कुछ चीजें हैं और यही कुछ मेकर्स के तरफ से रिप्लाई आया है। बाकी आप लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो कुछ यही अपडेट है दोस्तों अभी का। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।